नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, आज हम इस वीडियो में भारत की एक नई उपलब्धि के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल भारत में ही निर्मित स्वदेशी भारत की निर्मित 2 युद्धपोतों को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा इंडियन नेवी में शामिल कर दिया गया है। साथियों, आईएनएस उदयगिरि और आईएनएस हिमगिरि का इंडियन नेवी में शामिल हो जाने से भारत की जो नौसेना की ताकत है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी और भारत का जो दबदबा है समुद्री सीमा में वो ज्यादा देखने को मिलेगा। आज हम इस वीडियो में इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। इनकी किस प्रकार की संरचना की गई, किस प्रकार इनको डिजाइन किया गया है, कैसे ये काम करते हैं, साथ ही इनको कहाँ स्थापित किया जाएगा, कहाँ पे इनको लगाया जाएगा और कैसे ये कार्य करेंगे। तो आइए चलते हैं। साथियों, आप देख सकते हैं इस प्रकार की खबरें निकल कर आ रही हैं इस उपलब्धि के लिए कि आईएनएस जो उदयगिरि है और हिमगिरि इसको इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया है। और आपको बता दें साथियों कि भारत की जो सीमा होती है वो 3 प्रकार, किसी भी देश की सीमा जो होती है 3 तरह की होती है। एक जमीनी सीमा होती है, एक एयरफोर्स की सीमा होती है, एक समुद्री सीमा होती है। जिस प्रकार से जमीनी सीमा जो होती है, धरती पर जो सीमा होती है उसको रक्षा के लिए कि इंडियन आर्मी की जो तैनाती की जाती है, वहां पर इंडियन आर्मी तैनात होते हैं और बड़े बड़े युद्ध टैंक वहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं, मिसाइल गन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक उसी प्रकार साथियों भारत की जो वायु सीमा होती है उसको रक्षा करने के लिए एयरफोर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एयरफोर्स में क्या होता है कि बड़े बड़े फाइटर जेट्स होते हैं, लड़ाकू विमान होते हैं जो वहां पर तैनात किए जाते हैं और उनकी सीमा की रक्षा करते हैं। ठीक इसी प्रकार साथियों भारत की जो समुद्री सीमा होती है, भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, अरब सागर, बंगाल खाड़ी। तो ये कहीं ना कहीं भारत की समुद्री सीमा इसको रक्षा करने का जो दायित्व है वो भारत की इंडियन नेवी के पास होती है। तो अभी जो युद्धपोत बनाए गए हैं वो इंडियन नेवी को समर्पित किए गए हैं, मतलब भारत की नौसैनिक ताकत को बढ़ाने का कार्य किया गया है। साथ ही युद्धपोत के बारे में आपको बता दें, युद्धपोत एक ऐसा जहाज होता है जो खास तौर पर युद्ध और रक्षा के लिए बनाया जाता है। साथ ही जो सामान्य जहाज होते हैं, जैसे कि जो माल वाहन का काम करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सामान को लाने ले जाने का काम करते हैं। इसके अलावा जो यात्री जहाज होते हैं, यात्रियों को लाने ले जाने का काम करते हैं, उनसे अलग होते हैं क्योंकि इनकी जो डिजाइन होती है वो युद्ध और रक्षा के लिए बनाया जाता है। इनमें हथियार से लैस होते हैं, रडार सेंसर प्रणाली होती है, सुरक्षा प्रणाली होती है। साथ ही इनका जो प्रमुख काम होता है वो आपको बता दें कि समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा करना होता है। कई प्रकार के जहाज होते हैं, युद्धपोत होते हैं, उनके बारे में आगे हम बात करेंगे। समुद्री सीमा की रक्षा करना होता है। साथ ही इसके अलावा पनडुब्बियों को खोज कर मार दिया, जो पनडुब्बी होते हैं, दुश्मन देश के पनडुब्बी जो पानी में डूब कर सबमरीन होते हैं, उनको खोज कर नष्ट करना। इसके अलावा दुश्मन के जहाजों को नष्ट करना, जो अटैक होते हैं, युद्ध के जैसे हालात बनते हैं तो वहां पर अटैक करना। इसके अलावा इनका जो इस्तेमाल है वो आपातकालीन ऑपरेशन के लिए भी किया जाता है। जैसे कोई मालवाहक जहाज है या फिर कोई यात्री जहाज है, किसी कारण फंस जाता है, किसी चक्रवात या फिर किसी डूबने की कगार पर होता है, फिर कोई दिक्कत में फंस जाता है, तो उसको ऑपरेशन के तौर पर मानवीय सहायता के डिजास्टर रिलीफ के लिए इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। साथ ही इनकी जो विशेषताएं होती हैं जो युद्धपोतों की, उनमें क्या होता है कि हथियारों से लैस होते हैं। इनमें ऑलरेडी जो मिसाइलें होती हैं, तोप खाने होते हैं, पनडुब्बी होती है, टॉर्पीडो होते हैं, वो इसमें लगे होते हैं। चाहे वो सरफेस टू एयर, हालांकि सरफेस टू एयर मिसाइल है, एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल जैसे इस्तेमाल किया जाता है और इस प्रकार के इनमें हथियार लगे होते हैं। इसके अलावा वहां पर उन्नत रडार यानी कि टेक्नोलॉजी, रडार और सोनार सिस्टम भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जमीन पर रास्ता तय करना, रास्ता का पता लगाना काफी आसान होता है, लेकिन समुद्र पर रास्ता का पता लगाना कि किस दिशा में आप जा रहे हैं, आपका जहाज कहाँ पे खड़ा है, इसका लोकेशन का पता लगाने के लिए रडार और सोनार सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है जो इनकी सहायता से होगा। इसके अलावा और भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों, युद्धपोत के बारे में बता दें, जो भारत ने अभी जो लॉन्च किया है वो एक अलग प्रकार का युद्धपोत है, उसके बारे में आगे हम बात करें। तो पहले हम युद्धपोत के कई प्रकार होते हैं, कई प्रकार के युद्धपोत होते हैं, उनके बारे में आपको बता देते हैं। एक होता है एयरक्राफ्ट कैरियर। साथियों, एक प्रकार का युद्धपोत ही होता है जो आप इस प्रकार से इमेजेस में देख सकते हैं। ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर काम, मतलब एक प्रकार की समुद्री सीमा में, समुद्री जहाज समुद्र में हवाई अड्डे के तौर पर काम करता है। मतलब जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लड़ाकू विमान होते हैं, पायलट विमान होते हैं, फाइटर जेट विमान होते हैं, तो आसानी से यहाँ पर लैंड कर सकते हैं और यहाँ से उड़ान कर सकते हैं। दुश्मन देश की समुद्री सीमा वहां पर जाकर के मिसाइलों को दाग सकते हैं। इस प्रकार से इनको इस्तेमाल किया जाता है। भारत के पास जो वर्तमान में है वो आईएनएस विक्रमादित्य है जो रूस से भारत ने खरीदा। इसके अलावा आईएनएस विक्रांत जो भारत ने स्वदेशी जो पहला एयरक्राफ्ट बनाया है। इसके अलावा इससे पहले आईएनएस जो विराट था, भारत ने 2017 में उसको रिटायर कर दिया है। अभी वर्तमान में जो काम में लाया जा रहा है आईएनएस विक्रमादित्य है, आईएनएस विक्रांत है, जो साथियों भारत की सीमा पर तैनात है और यहाँ पर आसानी से जो एयरक्राफ्ट होते हैं या फिर जो लड़ाकू विमान होते हैं वो यहाँ पर लैंड कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो प्रकार होता है क्रूजर होता है। क्रूजर की सहायता से साथियों जो विमान वाहक होते हैं, जो जैसे कि फाइटर जेट्स होते हैं, लड़ाकू विमान होते हैं, उनको इसमें रख करके लाया जाता है। ये मल्टीटास्किंग टाइप के होते हैं। इसके अलावा दूसरा जो प्रकार होता है डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर एक तेज युद्धाभ्यास करने के लिए बनाया जाता है और काफी छोटा जहाज होता है और लंबे समय तक चलने वाला वार्षिक होता है। काफी इसमें जो काम है युद्ध के दौरान दूसरे जहाजों को बचाने का काम होता है। जैसे बड़े बड़े जहाज के सभी सपोज करिए जो आईएनएस विक्रांत या फिर बड़े बड़े जहाज जो होते हैं
वो फंस जाते हैं, तो उनकी रक्षा करने के लिए जो जहाज डिस्ट्रॉयर जहाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो इस प्रकार के काम करते हैं। जैसे भारत में भी INS कोलकाता है, INS विशाखापट्टनम, ये प्रोजेक्ट के तहत इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मतलब ये डिस्ट्रॉयर एक प्रकार का युद्धपोत होता है जो बड़े बड़े जहाजों की रक्षा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा प्रकार है कार्वेट प्रकार का। एक कार्वेट प्रकार का युद्धपोत होता है। साथ ही कार्वेट एक ऐसा होता है जो पारंपरिक रूप से मतलब युद्धपोत की तरह माना जाता है। इसका जो छोटा एरिया होता है जो कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और जो इसका इस्तेमाल है वो समुद्री सीमा की रक्षा पर किया जाता है। क्योंकि कई जो बड़े बड़े जहाज होते हैं बड़ी बड़ी दूरी पर जाते हैं, लेकिन जो कार्वेट टाइप का जहाज होता है, कार्वेट टाइप का युद्धपोत होता है, ये समुद्री सीमा पर लगा होता है और काफी छोटा टाइप का होता है, कहीं भी इसको इस्तेमाल किया सकता है। जैसे INS कावेरी है, INS टुकरी है, ये जो होते हैं ये कार्वेट टाइप के होते हैं। अभी साथियों फ्रिगेट टाइप का भी दूसरा प्रकार है फ्रिगेट टाइप। फ्रिगेट एक प्रकार का एक वार्षिक होता है। फ्रिगेट भी एक प्रकार का टाइप होता है जो भारत ने अभी लॉन्च किया है। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी, ये फ्रिगेट टाइप के युद्धपोत है। इनका जो यूज है साथियों समय के हिसाब से अलग अलग होता है। इसमें एडवांस सिस्टम का उपयोग किया जाता है, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। और इसको दूसरे जहाजों की रक्षा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े कोई जहाज हैं यदि उसमें कोई दिक्कत आती है तो उनकी रक्षा के लिए इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो बनाए गए हैं वो आधुनिक तरीकों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा दूसरा सबमरीन होता है। सबमरीन जिसे पनडुब्बी कहते हैं, पनडुब्बी अंदर चलने वाली होती है। पनडुब्बी को अनेक प्रकार के जो जहाज के तौर पर आता है, ये पानी में डूब करके चलते हैं और ये समुद्री सीमा की रक्षा करते हैं, अंदर ही अंदर रक्षा करते हैं। जैसे बात करें तो भारत की कलवरी है। इसके अलावा INS अरिहंत है जो भारत की पनडुब्बी है, सबमरीन है। इसके अलावा अगला जो प्रकार है साथियों एम्फीबियंस असॉल्ट जहाज। ये एक प्रकार के युद्धपोत होते हैं जिनका जो इस्तेमाल है ये सेना को समुद्री सीमा पर, जैसे मान लीजिए कोई समुद्री सीमा है उसको सेना या फिर कोई सामान है, फिर लड़ाकू युद्ध के जमाने में जो युद्ध के समय में जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनको जमीन पर उतारने का काम करते हैं। ये इसमें सामान लाने ले जाने का काम करते हैं, जैसे लड़ाकू विमान हो या फिर फाइटर जेट हो, उनको समुद्री सीमा से ला करके और धरती सीमा पर उनको ला करके रखने का काम ये करते हैं। साथ ही भारत में बात करें तो भारत के पास अभी वर्तमान में 20 पनडुब्बियां हैं। इसके अलावा भारत के पास 15 फ्रिगेट्स हैं। जैसा कि जो भारत में जो उदयगिरी और नीलगिरी जो युद्धपोत बनाए हैं वो फ्रिगेट्स प्रकार के हैं, फ्रिगेट्स युद्धपोत हैं। तो ये 15 हैं। इसके अलावा 18 कार्वेट्स हैं। इसके अलावा साथ ही बात करें वर्तमान में भारत के पास कुल 135 युद्धपोत सक्रिय सेवा में है, जिसमें से विभिन्न प्रकार के जहाज भी शामिल हैं, जैसे विक्रमादित्य, INS विक्रांत, ये समेत जो है जो मॉडर्न विमान वाहक पोत भी हैं। अब आपको बता दें कि भारत ने हाल ही में जो लॉन्च किया है युद्धपोत जो इंडियन नेवी में शामिल किया उसके बारे में। दरअसल साथियों INS हिमगिरी जो रक्षा मंत्रालय के मुताबिक दोनों स्वदेशी जहाज हैं और इन जहाजों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये दुश्मन के रडार और इंफ्रारेड ध्वनि सेंसर से बचे रहेंगे। मतलब इनको काफी आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनाया गया है और दुश्मन के जो रडार है उन्हें पकड़ में नहीं आएंगे, साथ ध्वनि सेंसर से बचे रहेंगे। इसके अलावा इनकी तैनाती जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में की जाएगी। साथ ही दोनों युद्धपोत जो है सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल और भारत की जो इजराइल बराक 18 है, लंबी दूरी सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल है, इनसे लैस है। इसके अलावा 76 mm नौसेना जो बंदूक होती है उनको इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा अंदर चलने वाला टारपीडो विस्फोटक हथियार भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। साथ ही बात करें कि इतिहास की तो INS जो हिमगिरी है वो कोलकाता के गॉर्डन ब्रिज कमीशन एंड इंजीनियर्स के द्वारा बनाया गया है। वहीं INS जो हिमगिरी है वो मुंबई के मझगांव डाक शिपयार्ड्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। इसका जो नाम है साथियों आंध्र प्रदेश की उदयगिरी पर्वत सीरीज के नाम से लिया गया है, जो सिर्फ 37 महीने में इसको बना करके और कंप्लीट कर दिया गया है। मतलब पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित है। भारत में इसका जो हिस्सा है काफी ज्यादा हिस्सा भारत में के द्वारा बनाया गया है। अब इन दोनों के बारे में आपको बताते हैं। INS जो उदयगिरी है साथियों उसका जो वजन है वो 67 टन है, 6700 टन है। स्टील डिजाइन है। स्टील डिजाइन का मतलब ये होता है कि ऐसे डिजाइन इसमें किए गए हैं कि जो रडार और इंफ्रारेड जो दुश्मन देश की रडार होती है, टेक्नोलॉजी होती है, इसको पकड़ने का काम करते हैं, कौन सा जहाज किधर से आ रहा है इसका पता लगाने का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार के जो सिस्टम होते हैं उनसे बचने में सक्षम है। इसके अलावा CODOP सिस्टम से डीजल और गैस टरबाइन चलने में सक्षम, मतलब दो इस प्रकार के इसमें इंजन बनाए गए हैं कि डीजल से भी चल सकता है और इसके अलावा गैस टरबाइन से भी चलने में सक्षम होता है। दो प्रकार के इसमें इंजन बनाए गए। इसके अलावा साथ ही इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल बराक 18 एयर डिफेंस सिस्टम जो है, इसके अलावा मिग सिस्टम 76 मिलियन गन का इस्तेमाल इसमें किया गया है। मतलब ब्रह्मोस मिसाइल को इसकी सहायता से दागा जा सकता है। मिसाइल बराक है जो भारत ने इजराइल से खरीदा है, इनको ये मतलब भारत इनकी सहायता से इनको लॉन्च कर सकता है। एंटी सबमरीन हथियार से लैस है। साथ ही इसमें जो बनाने में 75% ज्यादा जो सामग्री इस्तेमाल किया गया है वो आपको बता दें कि ये भारत के द्वारा किया गया, भारत की सामग्री का इस्तेमाल से ये स्वदेशी निर्मित है। इसके अलावा दूसरा जो प्रकार है, दूसरा जो युद्धपोत है वो INS हिमगिरी। इसका जो वजन है 6670 टन है और इसकी लंबाई 149 मीटर की लंबाई है पूरी। इसमें भी स्टील फीचर्स लगाए गए हैं जो रडार और इंफ्रारेड से बचने में सक्षम होते हैं। मतलब जो दुश्मन देश का रडार सिस्टम होता है तो पकड़ने पता लगाने का काम किया जाता है उससे बचने में सक्षम है, मतलब ये बच करके निकल सकते हैं। इसके अलावा शेड्यूल सिस्टम लगाया गया जो 28 नॉट से ज्यादा
दूरी पर अग्रसर कर सकता है। मतलब 28 नॉट्स, यानी कि जो समुद्रों में दूरी मापने का एक पैमाना होता है, नॉट्स कहते हैं। 28 नॉट्स मतलब एक नॉट में 1 किलोमीटर, 1 घंटा, 1 घंटे में 1 नॉट की दूरी होती है। तो 28 नॉट्स मतलब आप मान लगा सकते हैं। इस प्रकार से जो है यहाँ पर ऑपरेशन कर सकता है। इसके अलावा इसमें ब्रह्मोस, बराक, क्लोज, इन वेपन सिस्टम भी लगाए गए हैं। मतलब ब्रह्मोस मिसाइल इससे भी दागा जा सकता है, और बराक 18 मिसाइल को भी इसके साथ इसमें इंस्टॉल किए गए हैं, जो युद्धानों पर इसमें दाग सकते हैं। इसके अलावा टॉर्पीडो ट्यूब्स इसमें लगाए गए हैं। साथियों क्या होता है, टॉर्पीडो ट्यूब्स जो होता है वो पानी में डूबकर ही चलता है। मतलब यदि जिस प्रकार से समुद्र में, जिस प्रकार से हवाई क्षेत्र में बात करें तो जो लड़ाकू विमान होते हैं, तो मिसाइल छोड़ जाते हैं हवा में जाते हैं। तो इसी प्रकार से टारपीडो ट्यूब्स होते हैं, इसमें टारपीडो जो छोड़े जाते हैं वो पानी के अंदर ही जाते हैं, और उसमें देश की जो पनडुब्बी होती है, जहाज होते हैं, वो जाकर के नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसमें एडवांस वेलफेयर इस्तेमाल किया, जैसे आप देख सकते हैं टारपीडो ट्यूब का इस्तेमाल किया गया है, और इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया गया है। साथ ही इस प्रकार के युद्धपोत के जुड़ जाने से भारत की नेवी की जो शक्ति है कहीं ना कहीं बढ़ेगी। और आप सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध है, युद्ध ऐसे हालात बने रहते हैं सीमा विवाद को लेकर के। तो भारत की अभी तक जो भारत समुद्री सीमा पर काफी ज्यादा एक्शन नहीं ले पा रहा था, ये कहे कि भारत मतलब उतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहा था। तो अब यदि इसके जैसे हालात बनते हैं, तो भारत के द्वारा पाकिस्तान की जो एरिया में अरेबियन सी या भारत सीमा, वहां पर जैसे कराची का बंदरगाह हो या पोर्ट ऑफ गौदर का बंदरगाह हो, तो इन बंदरगाहों पर भारत आसानी से यहाँ से अटैक कर सकता है, और यहाँ पर अपने हमले को या फिर युद्धपोतों को तैनात कर सकता है, जो भारत की जो जीत हो सकती है। साथियों बहरहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट में आपको जरूर बताइए। वीडियो भी आपको पसंद आ रहा है साथियों तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।